यदीयावा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्धजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक कथानक हम सभी के बीच में आया था। मंत्री, उसके हाथ से एक अंगूठी गुम गई। बड़ी मुश्किल से दिगंबर जैन मुनि के पास पहुंचा। महाराज ने उसको बताया कि जिस पुल के ऊपर खड़े होकर के तुम राजा से बात कर रहे थे, उसी पुल से वह अंगूठी कमल पत्र के बीच में गिर गई है। रात्रि में वो बंद रहेगा, सुबह खुलेगा। जब सुबह खुलेगा तो जाना, जाकर के अंगूठी उठा लेना। वो मंत्री सोचता है बार बार, ऐसा कैसा ज्ञान है कि जिसके माध्यम से बिना पूछे इन मुनिराज ने हमको वो बात बता दी जो हमारे मन के अंदर चल रही थी। ज्ञान को देख करके, सुन करके उस मंत्री को इतना आश्चर्य होता है। वो सोचता है अगर इनके बताए स्थान पर अंगूठी मिलती है, वापस मुनिराज के पास आऊंगा और आकर के इनसे कुछ और मांगूंगा। जाकर के दूसरे दिन सुबह सुबह उत्सुकता में जब वापस सरोवर के ऊपर उस बने हुए पुल पर वो मंत्री खड़े होते हैं, सूर्य का प्रकाश निकल रहा होता है। नीचे बिल्कुल स्वच्छ सरोवर, उसमें गुलाबी कमल, कमल में जैसे कमल खिलता है तो सूरज की रोशनी हीरे पर पड़ कर के 1000 गुना और प्रस्फुटित होने लगी। बहुत सावधानी के साथ मंत्री ने गोताखोरों से कहा कि एक भी कमल को नष्ट किए बिना वो जो अंगूठी दिख रही है उसको उठा करके ले आओ। सहजता में धीरे धीरे गोताखोर वहां तक गए, अंगूठी उठाई, हाथ में ली। मंत्री के हाथ में आई तो उस अंगूठी को हाथ में लेकर के मंत्री ने वहीं से मुनिराज को नमस्कार किया। जो कल सामने जाने में डर रहे थे, आज मुनिराज को वहीं नमस्कार करके वहीं से कहते हैं, भूयात पुनर्दर्शनम, शीघ्र दर्शनम। हे भगवान, आपके बहुत जल्दी दर्शन दोबारा उपलब्ध हो। अंगूठी को लेकर के राजा के पास गए। राजा को 3 दिन निकलने के बाद जब वह अंगूठी हाथ में दी तो राजा ने सहजता में पूछा, कहाँ थे? मंत्री कहते हैं बात को छिपाते हुए, महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी तो अनुकूल है, कृपा है आपकी, अंगूठी सबसे पहले आप स्वीकार करिए। राजमुद्रा राजा ने हाथ में डाली। राजा तो भूल गए इस बात को, लेकिन मंत्री जब राजमहल में, राजसभा में बैठे थे, बैठे हुए मंत्री बार बार सोचते हैं वो ज्ञान, जो ज्ञान मुनिराज के पास है, वो ज्ञान अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इस पूरे के पूरे साम्राज्य को 100 गुना ज्यादा बड़ा कर दूंगा।
जो जहाँ रहता है वो वहाँ पर रह कर के अपनी ही स्थिति को विकसित करने के लिए ही सोचता है। ज्ञान का मोह के साथ एक ऐसा हमेशा से संबंध रहा है कि ज्ञान मोह से आक्रांत होकर के हमेशा उल्टी भाषा ही बोलता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, शराबी के मुख से शराब बोलती है, ऐसे ही ज्ञानी के मुख का, गृहस्थ के मुख का जो ज्ञान है वो मोह से ग्रसित होकर के ही कुछ ना कुछ बोलता है। अब वो बार बार सोचता है कि अगर वो ज्ञान जो मुनिराज के पास है मेरे पास आ जाए तो फिर जीवन का तो कमाल ही हो जाएगा। किसी भी बात को होने से पहले मैं पहचानने लगूं, जानने लगूं, देखने लगूं, समझने लगूं, वक्त से पहले अपने राजा को निर्देशित कर दूं, बता दूं, तो पूरे साम्राज्य में सिर्फ मेरी जय जयकार होगी। और इस जय जयकार के लोभ से वह मंत्री दोपहर में पुनः मुनिराज के पास जाता है। जाकर के महाराज से कहता है, आपकी कृपा से मुझे वह अंगूठी प्राप्त हो गई, अब कुछ और दे दीजिए। कुछ और देने के बाद जैसे ही मंत्री ने करी, महाराज तो अवधि ज्ञानी मनः पर्या ज्ञानी दोनों ज्ञान के साथ विराजमान थे। उन्होंने तुरंत समझा कि ये मंत्री क्या बोलने वाला है। बोलने से पहले ही महाराज मुस्कुरा दिए, लेकिन प्रतीति सामने वाले को नहीं हुई। मंत्री कहता है, महाराज आपकी अगर कृपा हो जाए तो वह ज्ञान जो आपके पास है वह ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज ने देखा कि भव्य है, शीघ्र ही इसकी भव्यता प्रकट हो सकती है, और महाराज ने तुरंत हाँ कर दिया। बोले अवश्य, लेकिन आपको पता तो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ये बात जैसे ही महाराज ने कही तो मंत्री कहता है, हाँ ये तो तय है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से मैंने आपको वो बात बताई है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा भी ऐसी नहीं, हमारे जैसा बन करके हमारी सेवा करनी पड़ेगी। मुनि बन करके जब आप हमारी सेवा करेंगे तब हम आपको वो ज्ञान देंगे। संघ की कीमत, आचार्य की कीमत इसी बात से समझ में आती है कि जिस शिष्य ने अपने गुरु की सेवा नहीं की हो, जिस शिष्य ने अपने गुरु के साथ एक लंबा दीर्घ समय ना बिताया हो, वह गुरु के मस्तिष्क पे रखी हुई ज्ञान को अवधारित नहीं कर पाता। जैसे ही महाराज ने ये बात मंत्री से कही, मंत्री कहता है, अवश्य मैं एक बार घर होके आता हूं। घर पहुंचता है, पत्नी से कहता है, वे मुनिराज के पास मैं गया था, मैंने उनसे ज्ञान मांगा तो वो कहते हैं कि तुमको पहले हमारी सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा भी ऐसे नहीं, मुनि बनकर के सेवा करनी पड़ेगी। पत्नी का तो हाथ पैर फूल गया, जैसे आप लोगों का फूल जाता है। अगर गलती से आपका पति कह दे कि मैंने महाराज से अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लिया है व्रत का, इतने ही में महिलाओं का टेम्पर डाउन हो जाता है। किससे पूछ के ले लिया? हमसे पूछ के लेते, हम भी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा तो हमारा भी है। अब तुम्हारा व्रत है, हमारा नहीं है, अब बताओ क्या होगा। तो कई बार परेशानियां होती हैं। स्त्री कहती है मंत्री से, मंत्री जी क्या करना है ज्ञान का, अपन तो अंगूठी घूम गई थी, मिल गई, पर्याप्त है। अब एक बार ज्ञान के ऊपर चस्का चढ़ जाए, एक बार ज्ञान की महिमा जान लेने के बाद वो जो आनंद आता है, कैसे किया, जब कभी आप फिजिक्स के कोई एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आप देखते होंगे ना, वो कोई सामान रहता है जो हवा में ही उड़ रहा होता है, तीन तरफ से उसके लिए वैक्यूम स्टैंड किया जाता है, चीज़ें हवा में लटकती मिलती हैं।
तो जब फिजिक्स का कोई प्रोग्राम देखते हैं आप इस तरीके का, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हम भी हो जाएं। सर्कस में जादू देखते हैं, जादूगर के उसमें, तो जादू देख करके भी लगता है हमको भी सिखा दो। जैसे जादू को देख करके बार बार लगता है, बचपन में तो लगता ही होगा आप लोगों को, 3 रस्सी दिखाता है, हाथ में ऐसा करता है, खींचता है तो एक निकलती है, 2 गायब। अभी तो एक दिख रही थी लेकिन 2 गायब, कहाँ गई? गौर से देखता है आदमी, दूरबीन लगा के देखता है, लेकिन मैजिक ट्रिक समझ में नहीं आती। वो एक बर्तन रहता है, जितनी बार पानी निकालो निकलता ही रहता है, बर्तन उतना ही सा है, देखते देखते उसने पूरी बाल्टी भर दी। इन सब चीज़ों को देख करके जब आप इस मिस मैरिज्म को देखने जाते हैं तो मन के अंदर तो भाव होता है, काश हमको भी आता होता, इतने पैसे हम भी कमा लेते। हर किराना व्यापारी जादूगर बनना चाहता है। बोले कितना झंझट है, गुड़ गीला बनिया ढीला, गुड़ फोड़ो 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इस सच का जादू ठीक है, आबरा कडाबरा गिली गिली छू, पानी गिर गया, बरसात हो गई। ऐसा सो करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे धंधे संसार में ऐसे हैं जिन धंधों में हाथ पैर गंदे नहीं करने पड़ते, माल बहुत मिलता है। तो उसमें सोचते हैं कई लोग, मंत्री भी सोच रहे थे कि नहीं वो ज्ञान तो चाहिए। तो स्त्री को समझाने में समय लगा। मंत्री स्त्री को वचन देकर के निकला कि जैसे ही मुझे वो ज्ञान मिलेगा मैं लौट करके सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। अब वो कितना समय लगेगा? मंत्री कहता है कह नहीं सकता, गुरु है, ज्ञान है, किसी के पास नहीं है। आज दें, कल दें, परसों दें, 6 महीने दें, साल भर लगाएं, 2 साल लगाएं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लौटूंगा तो ज्ञान लेकर के लौटूंगा, ये बात तो तय है। जब ये बात तय कर ली मंत्री ने कि ज्ञान लेकर के ही लौटूंगा, तो मंत्री ने अपनी पत्नी से 3 वर्ष की मर्यादा मांगी। 3 वर्ष के अंदर वह ज्ञान लेकर के नियम से मैं लौट आऊंगा। 3 वर्ष तक बस तुम मेरे बिना पुत्र के साथ और परिवार के साथ निर्वाह कर लो और मेरा इंतजार करना। बड़े भारी मन से पत्नी ने पति को ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने दिया। महाराज के पास जब वो मंत्री पहुंचे, पहुंच करके कहते हैं महाराज मैं उपस्थित हूं, आप मुझे अपने शिष्यत्व के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। महाराज ने उस ज्ञान प्राप्ति की पहली पराकाष्ठा में सबसे पहले केशलोच करा दिया। केशलोच का कराया, मंत्री का पूरा दिन बंदर के जैसा मुंह बिल्कुल लाल लाल सूजा सूजा। जब शुरुआत में हम लोगों का जब दीक्षा हुई हम लोगों की, उसके बाद तीसरा केशलोच किया तो घबराहट बहुत हो रही थी। जहां मौका मिला वहीं का बाल खींचते चले गए, पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, बड़े बड़े चेहरे पर घाव हो गए। उसमें फिर जब जाकर के सुबह देखा तो इतना छिल गया था, लाल हो गया था। और उस लाल लाल में आचार्य बोलते हैं ये क्या कर लिया? बोले आचार्य केशलोच करके आए। बोले ज्यादा केशलोच हो गया तुम्हारा, 2 बार का केशलोच 1 बार में कर लिया। आचार्य को इतनी करुणा आई। पहली बार मुझे याद है तीसरे केशलोच में आचार्य ने जब पूरा सिर लाल लाल देखा, गाल बिल्कुल लाल लाल देखे, खून उछराता हुआ देखा। 24 साल की तो उम्र थी, तो गुरुदेव ने खुद घी बुलवाया, महाराज थोड़ा घी ले आओ। नए नए महाराज ने केशलोच किया है, पहली बार महाराज बने हैं, पूरा चेहरा 2 बार के केशलोच 1 ही बार में हो गए हैं इनके। और आचार्य सिंह ने पूरा घी लेकर के पूरे सिर पर और गले, पूरे गाल पर ऐसा घुमा दिया। लोग आकर के देखने लगे, खड़े होकर के जमीन में बैठ गए, ऊपर बैठो, हम खड़े हैं तुम ऊपर बैठो। पाटे पे बैठा रहा और गुरुदेव ने पूरे में घी लगा दिया। और फिर महाराज जी लोग कह रहे थे आचार्य सिंह हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। तो आचार्य सिंह बड़े उससे कहते हैं आप तो कर देंगे, मुझे वैया वृत्ति का मौका कम मिलेगा। आप तो कर देंगे, मुझे कम में मौका मिलेगा। देखो तो कैसा लाल लाल पूरा गाल कर दिया है। 3-4 दिन बाद जो है गुरुदेव तो 2-3 मिनट करके चले गए, क्योंकि भीड़ पीछे से साधुओं की आने लगी थी। 3-4 दिन बाद देखा कि बड़े बड़े गाल में चित्ते चित्ते से पड़ गए हैं। देखते गुरुदेव मुस्कुराते,
कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। अभ्यास दशायाम तु परतः, अनाभ्यास दशायाम तु परतः, अभ्यास दशायाम तु स्वतः। अभी शुरुआत है तो हो जाता है। तीसरे कैसलोंज की बात मुझे आज भी याद है। गुरुदेव ने बैयाबत्ती करके चले गए, बाद में देखते रहे, सबको देखते थे गुरुवर, सबको बोलते थे, बार बार कहते थे, बड़े बड़े घरों के, खानदानी घरों के लड़के हैं, पहली बार साधु बने हैं, पहली बार केसलोच कर रहे हैं, धन्य है। जब वो धन्य है कहते थे तो हमको लगता था बार बार, धन्य तो आप हैं कि हम लोगों को इसलिए तैयार कर लिया। अब वही केसलोच मुनिराज ने उस मंत्री से पहला कराया तो पूरा मुंह सूज गया। सूजने के बाद दिगंबर दीक्षा दे दी, मुनि के व्रत, बाहरी रूप से उपचार से व्रत दे दिए। व्रत देने के बाद उनको बोला, जैसा मैं करता हूं वैसा का वैसे ही करना है, वैसे ही जीवन जीना है और ज्ञान की उपासना करनी है। अब महाराज के संग में और भी कई मुनिराज ऐसे थे जो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सालों से जंगलों में रहते थे। ज्ञान के साथ एक अस्थिर नाम कर्म का उदय चलता है। जितना भी क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान की पहली खासियत है, स्वभाव है, वह रूपी पदार्थों को जानता है। मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, तीन रूपी पदार्थों को ही जानता है। मन में तिष्ठित पदार्थों को जान लेगा, मन पर्य ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। अरूपी को जानने वाला सिर्फ केवल ज्ञान होता है बंधुओं। तो वो जो रूपी पदार्थों को जानने वाले मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य ज्ञान होते हैं, इन ज्ञान में भी जानने समझने के बाद भी अपने कर्म के उदय को शांत करने के लिए और क्षयोपशम को वृद्धिंगत करने के लिए साधकों को सालों लगते हैं। आपने आदिनाथ भगवान को देखिए, बाहुबली स्वामी को देखिए, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 1 साल तक बाहुबली 1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए। जब मुनिराज ने कहा कि जैसे ये साधक साधना कर रहे हैं ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे उस साधना में प्रवृत्त होना है, मंत्री कहता है तो क्या ज्ञान जंगल में मिलता है? बोले ज्ञान जंगल में नहीं मिलता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्थिरता जंगल में मिलती है। जब महाराज ने समझाया कि उस ज्ञान के सहकारी कारण भी होते हैं। हाँ महाराज, सहकारी कारण तो समझते हैं ना? हाँ समझता हूं, आप जैसा उपदेश दें। तब उन आचार्य महाराज ने कुमारी कन्या के हाथ से बनी हुई सूत की एक माला दे दी। सूत की मालाएं तो दुनिया में बहुत होती हैं, सबके पास होती हैं। तो उनके पहले उस मंत्री के गले में एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी, उसमें सिंह के 2 नाखून लटक रहे थे। जब मुनि बनाया तब तो उनका त्याग करा दिया, लेकिन मुनिराज ने देखा कि इसके रुद्राक्ष के प्रति बड़ी आकर्षण है और प्रायः करके संसार में गतानुगतिक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिट्टी, जली हुई मिट्टी की माला, हड्डी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला अफलप्रदा, कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं देती। जैन दर्शनकार इस बात को पूरे तरीके के साथ कह रहे हैं। अब आपके हाथ में मान लीजिए रुद्राक्ष की माला है भी, अब आप लगे हैं रुद्राक्ष की माला से माला फेरने, लेकिन जैन दर्शनकार कहते हैं अफलप्रदा, वो किसी भी प्रकार का जप का फल नहीं देती। ध्यान के फल में रुद्राक्ष का काम नहीं है, जप में काम है। मुनिराज ने कुमारी कन्या के हाथ से बनी हुई सफेद सूत की माला उस नवागंतुक मंत्री जो मुनि बने थे उनको दे दी और उनको मंत्र दे दिया। बोले अभी तो आप प्रारंभिक अवस्था में उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था में इस माला से इस मंत्र का जाप करिए। वो जाप करते रहते, लगातार लगे रहते। जाप करते में वो देखते कि महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। संग में कई बार ऐसा होता है कि साधु को लगता है आचार्य महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि आचार्य महाराज वो आचार्य महाराज होते हैं
संघ के प्रत्येक सदस्य की ओर उनका निरंतर ध्यान होता है। कहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या परिणति हो रही है, क्या भाव भंगिमाएं बन रही हैं, आचार्यों को हर चीज की जानकारी होती है। वो बार बार मंत्री सोचता है कि ये माला फेर करके मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। फिर वो आचार्य महाराज से 6 माह निकलने के बाद कहता है, गुरुदेव 6 महीने से सेवा कर दी है, कृपया मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। क्योंकि जब आपको किसी चीज की जानकारी ना हो तो फिर आकुलता होना स्वाभाविक है। ज्ञान जब वो माला फेरते रहते, माला फेरते में एक बार आचार्य महाराज ने देखा कि माला फेरते फेरते उनको झपकी आ गई। जैसे झपकी आ गई, आचार्य महाराज ने उस मंत्री को, जिनको मुनि बनाया था, उनको उठा करके जंगल ले गए। जंगल में ले जा करके उन्हीं के आश्रम के साधु के जो शिष्य और थे उनको बैठा हुआ दिखाया। बोले, इस साधु को देखो, ये मुनिराज पिछले 4 माह से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आसन पर, एक स्थान पर बैठे हुए हैं। ना इनको उबासी आती है, ना इनको प्रमाद आता है, ना ये सोते हैं। सोचिए आप, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। लगता है ना बड़ा सरल है, लेकिन आत्मा की अनंत गुणों में एक वह ज्ञान गुण जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में, तीर्थंकर स्वयं जंगलों में जाकर के ध्यानस्थ जब होते हैं, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति का सबसे पहला कारण बोला है जागृत साकार उपयोग। शब्द को लीजिएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जब तक आदमी सुनने वाला जागृत उपयोग का ना हो, साकार उपयोग वाला ना हो, तब तक ना सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें अगर मान लीजिए मोह आ गया तो फिर तो प्रवचन समझ में ही नहीं आता है। ऊपर ही ऊपर से आदमी पूरी दुकान में जैसे अपने काम की वस्तु ढूंढता है, ऐसी मोही व्यक्ति भी पूरे के पूरे उद्बोधन में सिर्फ अपने काम की वस्तु ढूंढता है और यथार्थ से वंचित हो जाता है। आचार्य उस मंत्री को जंगल पर ले जा करके एक मुनिराज के सामने दिखाते हैं। बोले, इनको देखिए, ये पिछले 4 माह से उपवास को ग्रहण करके एक स्थान पर बिना उबासी, बिना निद्रा के स्थिर होकर के बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिमाग में इनके जो चीजें चल रही हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। ज्ञान में कई सारी चीजें आती हैं। अब ज्ञान में जब कई चीजें आ रही हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान जो है स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा, और जब वह ज्ञान स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा तो विशुद्धि नहीं बढ़ने के कारण मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से ऊपर अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में उनकी गति नहीं हो पा रही है। बोले, इन मुनिराज को देखो, पहले ये मुनिराज निद्रा विजयी है। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले निद्रा विजयी होना पड़ता है, और निद्रा विजयी करने के लिए आपको रस का परित्याग करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, एकासन करना। एकासन तो वो कर ही रहे थे। उपवास और रस परित्याग के साथ जब आप भोजन को कम करते हैं तब आप अपनी निद्रा को विजयी करते हैं। जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं, गुरुवर के संग में कितनी बार मैं देखता था, रात में हमारे मुनिराज श्री मल्ली सागर जी महाराज को मैंने बीना बारा चातुर्मास में देखा। 2007 की बात है बंधुओं। पूरे चातुर्मास मल्ली सागर जी महाराज जी ने सोने का त्याग कर दिया, बैठे रहे बीना बारा में। मुझे आज भी वो बात याद है कि वे मंदिर के ऊपर जो सामने गैलरी बनी हुई थी, उसी गैलरी पर महाराज पट्टी से टिक जाते, टिके टिके ही उनकी हल्की सी जो थोड़ी बहुत नींद हो गई तो हो गई, लेकिन वो लेटे नहीं पूरे चातुर्मास में। जब धीरे धीरे इस बात की प्रभावना सबके बीच में फैली कि मल्ली सागर जी महाराज श्री पिछले 3 महीनों से लेटे ही नहीं हैं, बैठे बैठे उन्होंने पूरा समय गुजार दिया। जब गुरुजी के कान तक ये बात कही तो गुरुजी ने प्यार से पूछा, मल्ली रात में लेटते नहीं? हाँ जर्सी, सब हो जाता है आपके आशीर्वाद से। हाँ वही तो। आचार्य सिंह ने भी समझ लिया, साधना तो कर रहे हैं। गुरुवर कहते हैं
जब कोई साधक साधना कर रहा है तो मैं उसमें अंतराय क्यों बनूं? स्वास्थ्य का अनुकूलता के ध्यान रखना, आपकी कृपा से सब ठीक है। और ऐसा कहते एक आहार एक उपवास, उसमें सोने का त्याग। टिके टिके थोड़ी बहुत अगर झपकी आ गई तो आ गई। आपके गांव में वे महाराज साधु चातुर्मास करके निकल गए और आज अभी जबलपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। उनका एक बार अतीत देखिए। जब आप उनका अतीत देखेंगे तो लगेगा कि कितने मजबूत और घने साधक अपनी जवानी में साधना का चरम दिखा करके हमारी आंख के नीचे से निकल गए और हम उनको समझ तक नहीं पाए। आज तक पता नहीं होगा देश के लोगों को, तो उनको लगता होगा मल्ली सागर जी बस ऐसे ही। लेकिन मल्ली सागर जी महाराज जी को मैंने देखा 4 महीने दीपावली के दिन तक वो बिल्कुल भी लेटे नहीं। चातुर्मास मेरा भी चल रहा था, उनका भी चातुर्मास बीना 12 में चल रहा था। गुरुजी के पास मैं पहुंचा था, देख करके आश्चर्य लगा। मैंने सोचा संघ में ऐसे भी साधु होते हैं जो 4 महीने से लेटे ही नहीं है। जब ये मुनिराज ने, आचार्य महाराज ने उस मंत्री को जिनको दीक्षित कर दिया था ले जा करके दिखाया और बताया कि इनका ज्ञान स्थिर नहीं हो पा रहा है। स्थिर ज्ञान नहीं हो पाने के कारण 4 महीने से बिना उबासी बिना निद्रा के ये चित्त में बैठे हैं और परिणति उनको थका भी रही है। बड़े बड़े मुनिराज के सालों निकल जाते हैं, अस्थिर नाम कर्म का परिणाम है। जब तक ये अस्थिर नाम कर्म तुम्हारे जीवन में रहेगा उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो मंत्री सोचते हैं ज्ञान तो चाहिए, लेकिन ये अस्थिर कर्म का जो उदय आ रहा है, इस अस्थिर कर्म के उदय को ठीक करने के लिए मुझे सबसे पहले निद्रा विजयी बनना पड़ेगा। निद्रा विजयी बनने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं उपवास करो। निद्रा विजयी बनने के लिए एक उपवास करो, दूसरे दिन जाओ तो रस परित्याग करो, फिर देखो कैसे वो कंट्रोल्ड होती है। ये बात सुन करके मंत्री ने तो ठान ही ली थी। एक बार ठान लीजिए, कोई भी चीज जब आपके पैशन में शामिल हो जाती है, जैसे ही आपने किसी भी चीज को पैशन में लेकर के आए कि मैं इसको करके रहूंगा, फिर वो होके रहती है। मैं कुछ पैशन में ले आता हूं तो वो होके रहता है। आप भी जिस पैशन के पीछे पड़ जाते हैं आप वो भी करके रहते हैं। एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, सोच ले कि इस साल 5 करोड़ का टारगेट मुझे पूरा करना ही है। एनी हाउ कंडीशन वो 5 करोड़ के टारगेट को अचीव कर लेता है। महाराज सोचा था, प्लानिंग बनाई और पहले दिन से जो लगा आज दीपावली है और आज पूरा काम मैंने टारगेट पूरा कर दिया। तो टारगेट को पूरा करने के लिए पैशन चाहिए। उस नए मुनिराज के मन के अंदर गजब का पैशन था। उन्होंने उपवास के साथ जप के साथ, फिर दूसरे दिन रस परित्याग के साथ निद्रा विजयी के लिए लगातार अपना पुरुषार्थ करते रहे। आचार्य महाराज संबोधन देते कि ज्ञान के ऊपर निद्रा का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान के ऊपर व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान के ऊपर द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान के ऊपर मोह का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान के ऊपर कितनी चीजों का प्रभाव पड़ता है। और जब ज्ञान के ऊपर इतनी सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है तो चाह करके भी और पुरुषार्थ करने के बाद भी हम उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ज्ञान अभी किस किस चीज से प्रभावित है, उस प्रभावित वस्तु से ज्ञान को दूर करने के लिए एक और पुरुषार्थ करो। रात में जब आप सो जाते हैं, सो जाते पर 5 घंटे कहां रहते हैं अंदाज रहता है क्या? बताइए मुझे। नहीं रहता। क्यों? लगातार दिमाग चल रहा था। 5 घंटे की निद्रा ने ज्ञान को विश्राम दे दिया। जैसे निद्रा ने ज्ञान को विश्राम दिया, आप अपने आप को फ्रेश फील करने लगे। और जब कभी आपने अंदाज किया हो कि रात में किसी विकल्प के साथ आप सोए हो और नींद लगी भी हो और नहीं भी लगी हो, मतलब आप आंख बंद करके लेटे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं 2:25, अब आप सो गए, अभी सोई हैं 2:50, 3:20, फिर 3:45 हो रहा है। आपका दिमाग लगातार चल रहा है और आप लेटे भी हैं। उस वक्त कैसी बेचैनी महसूस करते हैं आप। सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि आज नींद पूरी नहीं हुई। बोले यार नींद, लेटे तो बहुत देर रहे लेकिन नींद नहीं आई। नींद नहीं आने के कारण
ज्ञान के अंदर होने वाली जो विभिन्न प्रकार की परिणतियां थी उनको विश्राम नहीं मिला। विश्राम नहीं मिलने के कारण पूरे के पूरे शरीर पे दर्द पैदा होना शुरू हो गया। लगातार अगर शरीर पे वात की शिकायत बनी रहती है, इसका मतलब है कि ज्ञान निरंतर काम करता है, उसको विश्राम नहीं मिलता। क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो, क्षयोपशमिक ज्ञान हो, और क्षयोपशमिक ज्ञान को विश्राम ना मिले तो ज्ञान आकुलता पैदा करता है, और उस आकुलता में आदमी मोह भंग हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। तो योगी साधना करके तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भोगियों को वो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। संसार अवस्था में रहने वाला कोई भी गृहस्थ क्यों ना हो, उसको अपनी गृहस्थी के जीवन में मनः पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान, संगी पंचेंद्री मनुष्य को मनुष्य पर्याय में तो नहीं मिला। जब भी मिला मुनि बन करके मिला। उनने पहली शर्त रखी थी, लेकिन गुरु महाराज बार बार समझा रहे थे, निद्रा विजयी बनोगे तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। निद्रा विजयी बनने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है उन प्रक्रियाओं को बता दिया। वे मुनिराज धीरे धीरे करके उस चीज पे ढलते चले गए। बाहरी जितनी भी क्रियाएं थीं उन क्रियाओं में वे प्रवीण हो गए, लेकिन आचार्य महाराज बार बार पकड़ते रहे कि अभी भी इसको अपना राज्य दिखाई देता है। क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए बाहरी आवश्यक सामग्री तो इसने ले ली, लेकिन साकार उपयोग को लेकर के आ नहीं पा रहा है। जागृत तो हो गया, जग तो रहा है, महाराज मैं निद्रा विजयी तो हो गया हूं, लेकिन इसके बाद भी अभी इसका उपयोग वहीं पर लगा हुआ है। वहां पर लगे होने के कारण यहां पर कैसे लगेगा। बार बार कहते जप करो जप करो जप करो, सिर्फ माला फेरो और कुछ मत करो। वो कहता मुनिराज बनकर के जो मंत्री बैठे थे, वे कहते हैं अपने आचार्य महाराज से, गुरुदेव 18 माह व्यतीत हो गया, अब तो आप मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। आचार्य कहते हैं उनको देखो 5 साल हो गया है, जैसे आप आए हैं वैसे ही उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे भी आए हैं। उनको देखो अभी भी साधना कर रहे हैं, जब आपका समय आएगा मैं आपको अवश्य दूंगा। आचार्य इतने उदार होते हैं, वे हर शिष्य को समय आने पर सब देते हैं। जो जिस योग्य होता है उसको गुरु हमेशा देते हैं, कभी गुरु ने देने में कमी नहीं बरती। आचार्य श्री जी ने एक हाइको बहुत सुंदर लिखा। गुरुवर ने हाइको लिखा, दीक्षा ली जाती, कोई भी व्यक्ति है जैसे मंत्री है वहां जाकर के दीक्षा ली जाती। फिर उसके बाद 2 हाइको बनाए, पद को लेकर के और मंत्र को लेकर के। पद दिए जाते, इसके साथ मंत्र दिए जाते, जैसी योग्यता, जिसमें जितनी योग्यता होगी उसको उसी स्तर का मंत्र दे दिया जाता है। शुरुआत में जब हम लोग की दीक्षा हुई थी और गुरुवर संघ को पहले से धवला की 5वीं पुस्तक पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने जाकर के मुनि बनकर के हम लोग भी 5वीं पुस्तक में जाकर के हम लोग बैठ गए। आचार्य जी बोलते हैं आप लोग का काम नहीं है, आप लोग जाओ, तुम लोग जाओ अपने कमरे में बैठ करके प्रतिक्रमण याद करना। तुम पहले प्रतिक्रमण याद कर लो। अभी बाहर से मुनि तो बन गए हो, लेकिन इतना ऊंचा आगम पहले दिन से हाथ पे धर देंगे तो अभी यहां पर बैठेगा नहीं, समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा जाओ प्रतिक्रमण याद करना। ये कोर्स देकर के गुरुवर ने प्रतिक्रमण के लिए भेज दिया। फिर पूछा 3 दिन बाद कि गुरुदेव हम लोग इस क्लास में कब बैठ पाएंगे, आपकी आवाज कब सुन पाएंगे। बोले जिसको जिसको प्रतिक्रमण याद होता चला जाए, एक एक करके पीछे आकर के चुपचाप बैठते चले जाइएगा, हम समझ जाएंगे आप सबको प्रतिक्रमण याद हो गया। इस तरीके से आचार्य श्री जी की मतलब एक परीक्षा और टेस्टिंग की बात थी। आश्चर्य मानेंगे, चौथे दिन 9 मुनिराज नए जाकर के आचार्य जी की उस क्लास में जाकर के बैठ गए। 9 साधु जाकर के बैठे तो गुरु जी कहते हैं आप लोगों को प्रतिक्रमण याद हो गया। बोला जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से प्रतिक्रमण पूर्णता याद हो गया। अच्छा, तो फिर हमको भी करा देंगे आप लोग तो प्रतिक्रमण। आचार्य जी बोलते हैं तो एक दूसरे को देखने लगे। आचार्य श्री जी थे। क्लास खत्म हुई, 4:45 बजा होगा, 4 बजे क्लास खत्म हो गई। 4:45 बजे 9 के 9 मुनिराजों को बुला लिया।
बुला करके बोलते हैं चलिए हम यहाँ बैठे हैं, हमको प्रतिक्रमण कराइए आप लोग सब मिल करके। अब जब सबके मुख से आचार्य जी बहुत अच्छे से बैठ गए, वो अपना प्रतिक्रमण बिल्कुल धीरे से करते रहे, ऐसे बैठ करके हम लोग पढ़ते रहे, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयांति। तो जैसे ऐसे आँख खुल के देखे तो बोलते हैं ऐसे नहीं, काया से, मन से और वचन से प्रतिक्रमण होता है। आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके, आसन शुद्धि के साथ प्रतिक्रमण करिए, तब वो प्रतिक्रमण माना जाता है। अब 9 के 9 मुनिराज एक सा आसन लगा करके, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं। आचार्य जी सबको देख रहे हैं। किसी ने एक आंख ऐसे खोल के देखी कि आचार्य जी देख, आचार्य जी ने आंख दिखा दी। तब समझ में आया कि गुरु से उस्तादी नहीं चलती। फिर दोबारा कभी आंख नहीं खोली। आचार्य जी ने जैसे किसी ने आंख खोली, आंख बंद कर, आंख बंद हो गई। अब आचार्य जी लगातार 9 साधुओं को देखते रहे, वे मुस्कुराते रहे, प्रतिक्रमण करते रहे। ये कैसे कर रहा है, इसके भाव कैसे दिख रहे हैं, इनके भाव कैसे दिख रहे हैं, चेहरे से भंगिमा दिखाई देती है ना। आप लोग तो कई बार बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, दिल में जो चल रहा होता है वो चेहरे पर दिखाई दे जाता है। आचार्य जी 9 के 9 साधुओं का चेहरा देखते रहे। जब उन 9 के 9 साधुओं से वो संतुष्ट हो गए, एक आध दो शब्दों में कहीं एक आध दो मुनिराज कभी टिक गए हो या रुक गए हो तो दूसरे को देख करके बैलेंसिंग में संभल गए और फिर हो गया। फिर आचार्य जी पूरे प्रतिक्रमण होने के बाद बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे प्रसन्नता हुई। यही मेरा पैमाना रहेगा कि उस पुस्तक में भगवान महावीर की वाणी को वही सुनेगा जो सबसे पहले प्रतिक्रमण याद करेगा। 9 आ गए। अगले 15 दिनों में सिर्फ 3 साधु को छोड़ करके पूरे के पूरे साधु उस क्लास में जाकर के बैठ गए। एक बार आपके मन के अंदर किसी चीज का पैशन हो जाए, एक बार आपके मन के अंदर यह भाव पैदा हो जाए कि मुझे मेरे गुरु से चिपक के रहना है, उनके पास रहना है। अब क्लास में बैठे तो कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन तीर्थंकर जैसी सत्ताधारी ऐसे बड़े मुनिराज हंसते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। बस उनको देखने का जो सुख मिलता था, पास से कैसे हंस रहे हैं दिखता था, कैसे दूसरे महाराज जी उनसे डिबेट करते हैं, कैसे आचार्य जी किसी साधु का जवाब देते हैं, समझाते हैं, एक माहौल समझ में आता है। उस माहौल में रहने का अलग ही एक अपना माहौल था। अब उस माहौल में रह लिए, मैं तो रह के आ गया, लेकिन वो मंत्री जो महाराज के पास गए हैं, जब भी आचार्य महाराज कक्षा लगाते, उस कक्षा में उस मंत्री वाले मुनिराज को आने नहीं देते। बोले आप अभी जप करिए, जब आपका जप पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। 19 माह गुजर गए। आचार्य ने सिर्फ जप के अलावा कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब देखा कि धीरे धीरे 19 माह में ये निद्रा विजयी हो गए हैं, इनको एक आसन का अभ्यास हो गया है, उपवास करने में प्रवीण हो गए हैं, इनकी ज्ञान के प्रति ललक अभी भी बनी हुई है, रस परित्याग करते हैं, निद्रा विजयी करने के लिए रात में विश्राम भी नहीं करते हैं, तब आचार्य महाराज ने उनको पहली कक्षा में बैठा करके पहली बार कुछ पढ़ाने का प्रयास किया। तो पहली बार ज्ञान को स्थिर रखने के लिए पहली आवश्यक सामग्री है 12 भावना। आचार्य ने वार्षाणुपेक्षा के माध्यम से 12 भावनाओं में उनको समझाने के लिए धीरे धीरे उस क्लास में प्रवेश दिलाया। आइए बैठिए। पहली बार 19 माह के बाद उन मुनिराज ने हाथ से माला छोड़ करके ग्रंथ उठा करके, क्या अस्थिर भावना होती है, क्या एकत्व भावना होती है, क्या अन्यत्व भावना होती है, बोधि दुर्लभ क्या होती है, इसको पाठ तो पहले शुरुआत में गुरु महाराज का संग पाठ करता था। पाठ के बाद गुरु महाराज किसी भी एक पद को लेकर के व्याख्यान देते थे। वे व्याख्यान लगातार 1.5 वर्ष तक चले। आचार्य महाराज ने जब भगवती आराधना की पुस्तक शुरू की थी, आप आश्चर्य मानिए 3.5 साल तक गुरुदेव सिद्ध भगवती आराधना की क्लास पढ़ाते रहे। उसका विषय खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। फिर कभी कभी वो मंत्री देखता कि आचार्य महाराज भी माला फेरते हैं, उनके हाथ में भी एक सूत की माला है और सूत की माला आचार्य महाराज भी फेरते हैं। तो फिर एक दिन
वो मंत्री पुत्र ने, जो मुनि बन करके बैठे हैं, उन्होंने दूसरे साधु से पूछा, मैं माला फेरता हूं प्रारंभिक दशा में तो फिर ठीक है, इतने बड़े आचार्य होकर के ये माला क्यों फेरते हैं आचार्य महाराज? तब दूसरे साधु ने जवाब दिया कि संघ की रक्षा और वैयावृत्ति के निमित्त से भी बड़े बड़े आचार्य माला उठाते हैं। जैसे आप अपने घर में भाला उठाते हैं रक्षा करने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े संघ के जो गणी हैं वे माला उठाते हैं। चोर से रक्षा करनी हो, सत्य की रक्षा करनी हो, राजा से संघ की रक्षा करनी हो, तो आचार्य महाराज माला और मंत्र के माध्यम से अपने पूरे संघ की वैयावृत्ति करते हैं। यह बात भगवती आराधनाकार ने अपने भगवती आराधना ग्रंथ पे लिखी हुई है। जब मैंने उस बात को पढ़ा तब मैंने देखा कि गुरुवर भी, उनके पास भी एक शुद्ध चंदन की माला जो है कोई दे गया। आचार्य श्री जी ने उस चंदन की माला से एक आध दिन फेरा, फिर बाद में गुरु जी को पता नहीं क्या लगा तो चंदन की माला छोड़ दी और बोलते हैं वो सूत की माला ले आओ। सूत की माला फेर ली। किसी ने आचार्य श्री जी को मूंगा की माला दे दी। ठंडी का समय था, आचार्य श्री जी ने मूंगा की माला, बताओ ली होगी कि नहीं ली होगी? क्या किया होगा? आप तो एक ही बात बोलोगे, नहीं ली होगी। ली। आचार्य श्री जी मूंगा की माला से और फेरने लगे। जब गुरुवार मूंगा की माला से फेरते थे तो जितने मुनि संघ था सबकी उस मूंगा की माला पे नजर रहती थी। ये मूंगा की माला जिस दिन गुरुजी छोड़ेंगे वो उस दिन मूंगा की माला मैं ले लूंगा। अब वो आचार्य श्री उसी छोटे से पतले दाने की मूंगा की माला को लेकर के गुरुजी माला फेरते। फिर जब भगवती आराधना में ही ये बात सामने आई कि सोने चांदी और मूंगा माणिक की माला इत्यादि से तपह तेज इन सब की पूरे संघ में भी वृद्धि का निमित्त बनती है, तब समझ में आया कि गुरुवर कितनी दूरदर्शिता के साथ किसी भी चीज को हाथ लगाते थे। अब मैं सोचता हूं जब गुरुवर हर चीज में बड़ी दूरदर्शिता के साथ हाथ लगाते थे तो गुरुदेव ने आपको भी तो हाथ लगाया है। जब गुरुवर ने आपको हाथ लगाया है, मुझे हाथ लगाया है, इसके पहले भी तो गुरुवर की कोई दूरदर्शिता रही होगी, नहीं रही होगी। जब गुरुवर ने बागीदौरा के ऊपर कृपा करी, बार बार वे नहीं आए लेकिन अपने साधु संतों को भेजा, ये हाथ लगाना ही तो कहते हैं। तो जब गुरुवर ने आपको हाथ लगाया, इस पूरे नगर को हाथ लगाया, एक बार आत्ममंथन करिएगा कि हमारे गांव में, हमारे अंदर, हमारे परिवार में और हम में ऐसी क्या खूबी थी कि इतने बड़े आचार्य महाराज ने हमारे गांव को, हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमको सहारा देकर के ऊपर उठाया। आप उठाने लायक थे, इसलिए गुरु महाराज ने आपको ऊपर उठाया। बहुत सी समाजें आज भी ऐसी हैं जहां पर ना आज तक गुरुदेव का संघ गया, ना गुरुदेव उनका नाम जानते हैं, ना गुरुदेव वहां पर स्वयं गए अछूते। सोचो क्या दुर्भाग्य होगा उन समाजों का, उस क्षेत्र काल का, जहां पर ना गुरुजी स्वयं गए, ना आज तक गुरुजी का कोई शिष्य उस गांव में पहुंचा। गांव में दूसरे साधु तो पहुंचे, कैसा ऐसे भी दुर्भाग्य वाले स्थान हो जाते हैं। लेकिन आपका तो कैसा तगड़ा पुण्य है, जो भी अच्छा साधु आचार्य जी की नजरों में आया, जाओ बागीदौरा जाओ। क्या है बागीदौरा में भाई? हम खुद पूछते थे बागीदौरा में ऐसा क्या है। एक बार प्रसाद सागर जी से पूछा, जब देखो यार कोई भी बड़ा साधु मिलता है बागीदौरा जाओ, बागीदौरा में क्या है? प्रसाद सागर जी हंसते, मोक्ष का रास्ता बागीदौरा की रोड से होकर के जाता है। जिसको भी मोक्ष जाना है उसको बागीदौरा होकर के जाना पड़ेगा। हमने कहा तुम नई परिभाषा लिख रहे हो। बोले देख लेना, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बोला प्रसाद सागर जी ने, आज भी मुझे याद है, आज देखता हूं कि आज मेरा भी नंबर आ गया। मुझे भी बागीदौरा मिल गया। मैंने कहा बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पर चल रही है। जैसे पहले आचार्य महाराज जी उपदेश देते थे, ऐसे ही नवीन आचार्य महाराज की कृपा हुई और इतने बड़े शहर से सीधे, जैसे बड़े ट्रैक्टर का पिछले वाला पहिया होता है ना, उसका सुख भोगने के बाद बोला अब अगले वाले पहिए का सुख भोगो। तो वहां से उठ करके सीधे गांव में। लेकिन फिर प्रसाद सागर जी महाराज की बात याद आई कि मोक्ष के रास्ते
कुछ कुछ नगरों से होकर के जाते हैं जहाँ पर गुरु महाराज की कृपा हमेशा बरसती रही। ऐसी गुरु महाराज की कृपा, एक छपारा गांव है बंधुओं, मध्य प्रदेश में। छपारा में गुरु महाराज की कृपा हमेशा बरसती रही। लगातार पूरे छपारा वालों को आचार्य श्री जी ने हर साल इतना दिया, देवरी को दिया, बीना बारा को दिया, लगातार हर साल रहली पटनागंज को दिया, और वहां के लोगों का पूरा मनोभाव ही बदल दिया। क्यों? कृपा है, वहीं वहीं पर बरसती है जहां पर बारिश ज्यादा होती है। हुक्म ऊपर से हमेशा चला करते हैं। ये मंत्री मुनिराज आचार्य महाराज से कहते हैं, आप पहली बार माला से हट करके मेरे हाथ में पुस्तक आई है, आशीर्वाद दीजिए मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूं। और गुरु महाराज ने कहा है कि जब तक आपके मन के अंदर राज्य का और अपनी स्त्री का विकल्प समाप्त नहीं होगा, तब तक आपको यह ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। ग्रंथ की खासियत होती है, जब तक गृहस्थों जैसी आकुलता किसी साधु के जीवन में होती है, तब तक जिनवाणी भगवती उसको सिद्ध नहीं होती। सरस्वती को सिद्ध करने के लिए आकुलता छोड़नी होती है। घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद कुछ देर तक तो झंकार रहती है ना, नहीं रहती? रहती है महाराज, घंटा बजता है, झन, थोड़ी देर झंकार रहती है। ऐसी साधु मार्ग में आने के बाद भी 2-3 साल शुरुआत के माहौल में गृहस्थ आश्रम की झंकार रहती है। अनादिकालीन संस्कार हैं, फिर 20, 25, 30 साल तक वहां रह करके आए हैं। शुरुआती दौर में एकदम से तो वैराग्य चरम पर नहीं पहुंच जाता। किसी भी भट्टी को, धोखनी को तैयार करने के लिए पहले घास फूस लगाई जाती है, फिर टहनियाँ लगाई जाती हैं, फिर छोटी मोटी लकड़ी लगाई जाती है, उसके ऊपर मोटी लकड़ी होती है, फिर गट्ठा होते हैं, फिर गट्ठे के ऊपर कढ़ाव होता है, बनता जाती है सामग्री। तो जैसे अग्नि लगाने में पतली से लेकर के मोटी तक का काम होता है, साधु मार्ग में भी शुरुआत में धीरे धीरे संभाल के फूकते रहो, धीरे 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 फूकते 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 ऐसे मोटे गट्ठे होते हैं। और ऐसे नहीं, जब अग्नि एक बार लग चुकी होती है फिर तो गीली लकड़ी भी डाल दो, वो अग्नि उस गीली लकड़ी को सुखा करके, जला करके, ईंधन में परिणमित करके और उससे भी अपना काम निकालना चाहती है। झाड़म हवेई अग्गी तब रैनम भत्तली समक्खा दो, जीवो हवेई लोहम धमि दब्बो परम जोगी हिम। आचार्य कुंद कुंद देव अपने ग्रंथराज समय सार में कहते हैं कि वो साधु मार्ग पर आकर के एक वक्त गुजारने के बाद झाड़म हवेई अग्गी, अपने अंतर मन में ध्यान की अग्नि जलाता है। झाड़म हवेई अग्गी तब रैनम भत्तली समक खा दो, और तप रूपी बर्तन को, इस बर्तन को तप रूप से बिल्कुल की जला देता है। समक खा दो, जीवो हवेई लोहम, वह जो आत्मा है वो लोहा के रूप में रहती है। धमि दब्बो परम जोगी हिम, जैसे आपने सुनार के यहाँ वो देखी है ना भट्टी, उसमें एक चक्री चलती रहती है, उसको तेज नहीं घुमा सकते आप, उसको एक गति में धीरे 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 हाथ देना होता है। कभी देखा भी है कि हम बस इशारे ही बस कर रहे हैं? जाके देखना, सुनार के यहाँ भट्टी में एक धोकनी लगा देता है वो। धमि दब्बो परम जोगी हिम, परम योग के माध्यम से, मन वचन काय के परम योग के माध्यम से उस ध्यान की जो अग्नि जलाई है उसको धीरे धीरे फूंकते 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 बाहर भट्टी में रखा हुआ अंगारा ऐसा लाल हो जाता है। लोहा डाला हो, सोना डाला हो, चांदी डाला हो, 15-20 मिनट नहीं लगते, पिघल करके पानी के जैसा होता है और धोकनी में काम चलता रहता है और बिल्कुल खरा स्वर्ण आता है, बाकी विकार जल जाते हैं। झाड़म हवेई अग्गी तब रैनम भत्तली समक खा दो, जीवो हवेई लोहम धमि दब्बो परम योगी हिम। ये गाथा आचार्य महाराज उस मंत्री मुनिराज को कह रहे थे कि जब तक आप अपने ध्यान में अपनी स्त्री को रखेंगे, जब तक अपने राज्य को रखेंगे और राजा को रखेंगे, वह ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता। अभी भी चाहें तो लौट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाने पर आपको इस विकल्प से मुक्त होना पड़ेगा। मंत्री सोचते हैं क्या गुरु महाराज की साधना होगी। मुझको तो जब पहले दिन आया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़े मोटे जोधा बता देते हैं, ऐसे ही दिगंबर मुनि ने बता दिया होगा, जैसे छोटे मोटे ज्योतिषाचार्य बता देते ना, आए बेटा तेरा काल सर्व योग चल रहा है,
बाबा को आशीर्वाद ले, 150 रुपए की पूजा करा ले, 125 की करा ले, 1100 की करा ले, 2100 की करा ले, 5100 की करा ले, तो फिर क्या बोलते हैं, बाबा रहने दो, मंदिर में जाएंगे, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करेंगे। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो प्रभावना हुई ना, ये शनि के चक्कर में हो गई क्या? नहीं तो तुम लोग कभी मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी को पूछते तक नहीं थे, सीधे आदिनाथ पे शुरू हुए, महावीर पे खत्म हुए, बीच में एक शांतिनाथ भगवान पकड़ लिए, पारसनाथ भगवान पकड़ लिए। मेरे देखते देखते मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बड़ा जलवा हो गया। क्या है? अरिष्ट ग्रह निवारक श्री मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान। मना नहीं है, मैं मानता हूं उनसे आपका काम होता है, ये बात तो मैं मानता हूं। क्षोभसम सम्यक दर्शन के साथ अगर आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करके और शनि के प्रभाव को शांत करना चाहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं होता है, आप कर रहे हैं सही बात है, लेकिन वो मंत्री सोचता है कि जैसे हमारे यहाँ जोधा या ज्योतिषाचार होते हैं, मैं आचार्य महाराज को वैसा समझ रहा था, लेकिन पता चला पास में जाने पर कि ये तो कुछ अलग ही है, इनका तो कुछ अलग ही जीवन है। जब कभी भी आप दूर से किसी साधु को देखते हैं ना, तो दूर से साधु का प्रताप दिखाई देता है, उनका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन उनके गुण आपको उनके साथ रहने पर दिखाई देते हैं। जब आप उनके पास करीब हो जाते हैं, तब आप देखते हैं कि जितना ये बोलते हैं, जितना ये जीते हैं, इसके अलावा भी कोई व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व की गहराई जब आप नाप लेते हैं, फिर आप साधु से जुड़ते हैं, अंदर से भक्त बनते हैं, कहते हैं हाँ मैंने कुछ पाया है, इसको छोड़ना नहीं चाहता, मुझे ये मेरे साथ चाहिए। फिर जैसा गुरु जिसमें राजी रहता है, आप उसको उस चीज में गुरु को राजी करके रहते हैं। क्यों? पास में आकर के मैंने इनका गुण देख लिया। मंत्री लगातार आचार्य महाराज के अंतर के गुण देखता जा रहा था कि क्या गजब का गुण है। सोचता था कि वो जो ज्ञान है, अभी तक नाम नहीं पता कि अवधि ज्ञान होता है कि मनः पर्या ज्ञान होता है, कैसे बताया, बस इतना पता है कि ज्ञान होता है, वो ज्ञान चाहिए है। माला से मुक्ति मिलकर के ग्रंथ हाथ में धरा था, और ग्रंथ को हाथ में धरने के बाद वो मंत्री बार बार सोचता है क्या गजब का गुण है गुरुदेव का। संग में रहने वाले शिष्यों में जब जंगल में ले जाकर के आचार्य महाराज जी ने भ्रमण करते हुए बताया, 4 महीने से सोई नहीं, निद्रा आंख में आई नहीं, और हमको अगर आधा घंटे के लिए ना मिली तो बताओ, बताइए आप लोग। जब दोपहर का खाना बढ़िया सेठ जी मसक लेते हैं, मसक लेते शब्द मैं इसलिए कहता हूं कि गृहस्थ उसको मसकता ही है, आहार तो साधु परमेष्टि करते हैं। तो जब बढ़िया ठूस ठूस करके, जैसे पिलर में जब वो पिलर बनाते हैं ना, तो गारा डालते हैं, उसके बाद एक लकड़ी डालते हैं, लकड़ी डाल के बाइबिटर से डाला करके ऐसे उसको बराबर करते हैं। जब तुम खाना खाते हो तो ऐसे ठूस ठूस के खाते हो। कैसे ठूस के खाते हो? 4 रोटी खा ली महाराज, 1 घुट पानी पी लिया, थोड़ा सा हिल लो, क्या सेट हो जाता है। क्या अब थाली में आया है तो छोड़ेंगे थोड़ी, और हिल लो, फिर हिल लिया, फिर हिल लिया, फिर हिल लिया, हिलते हिलते। और पानी नहीं पीते आप लोग बीच में, पानी पिएंगे तो तुम लोगों से तो अपराध हो जाएगा। मल्ला जी जितनी जगह पानी पीते उतनी जगह में तो खा लेते हैं हम थोड़ा सा और माल, तो उसको बढ़िया ठूस लेते हैं। ठूसने के बाद 1.5 घंटे बाद जब प्यास लगती है तो 1 जग पानी गट 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 गट। पत्नी पहली समझती है, इतना ठूस के ठुसल्ले गए हैं यहाँ से, अभी 1 घंटे बाद बोलेंगे 1 जग पानी ले आओ। तो जैसी सवा बजता है उसके पहले ही नौकर के हाथ से पानी भिजवा देती, जाओ सेठ जी को पानी दे देना। सेठ जी के पास पानी गया, पूरा 1 जग पानी। आदत होगी आपकी, प्यास लगती है। साधु को देखो, जाता है, जाते साथ ही ठूसना शुरू नहीं करता, शांति से बैठता है, धैर्य से सामने खड़ा होता है, जल ले आइए। पहले जल जितना जा सकता है सहजता में उतना डाल लेता हूँ, ये ऊनोदर की पहली व्यवस्था वो वहीं बना लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भोजन इत्यादि करते हैं, तो उनको पता है कि दोबारा शाम को पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसा गरिष्ठ नहीं कर सकते हैं जिससे पानी की डिमांड हो, शाम को पानी ना मिले तो सिर चकराने लगे। तो बिल्कुल संतुलित भोजन लेकर के साधु जीवन चलता है, और जितना संतुलित जीवन इधर चलता है उतना ही असंतुलित वहां चलता है। सुबह कितना खाया, अब बताओ, अभी 10 बज रहे हैं, अगर आप सभ्य नहीं हैं, सामान्य गृहस्थ है, तो क्या करते हैं? बना सुबह उठे तो 1 गिलास चाय पी थी,
फिर मम्मी ने 2 पूड़ी दे दी और एक थोड़ा सा पोहा दे दिया। नहीं, पोहा नहीं बना था, आज हलवा बना था। तब पोहा, हलवा, चाय, पूड़ी तो सुबह एक राउंड हो गया, उसके बाद एक गुटका हो गया। फिर 8:15 बजे पता चला कि महाराज की प्रवचन है। अरे प्रवचन है, गिलास पानी पिए, कुल्ला करे, ब्रश मारे, महाराज के सामने राजा बेटा बन के पहुंच गए। हाँ महाराज प्रवचन सुनाओ। प्रवचन सुनाया महाराज ने। अब यहाँ से जाने के बाद सीधे घर थोड़ी घुस जाओगे, यहाँ से जाने के बाद कहीं बैठोगे, बोलेगा कक्का चाय बनी। अबे बेटा चाय टाइम होगा भोजन को, तुम्हारी काकी इंतजार कर रही होगी। इसके बीच में एक आध एप्पल मिल जाएगा तो अंदर जाने दो। फल फ्रूट चले गए। घर पहुंचते साथ ही सेठ जी को लगी थाली मिलेगी, पूरा माल वो जाएगा, उसके बाद सौंफ सुपारी जाएगी, फिर एक जग पानी जाएगा, फिर गरम चाय जाएगी, फिर दोपहर में 4 केले जाएंगे, फिर दूध जाएगा, फिर जूस जाएगा, फिर शाम को जाएगा, फिर रात को 8 बजे ब्यारू जाएगी, फिर रात को 11 बजे 1 गिलास गरम दूध जाएगा। उसके बाद संतुष्टि ना मिली आत्मा को, जब सोएंगे तो पानी का जग बगल में रख के सोएंगे। रात में प्यास लग गई तो कहाँ जाएंगे मांगने, तो बगल में पानी का जग रख करके सोए हैं। वो टीवी में देख लिया कि ट्रांसपेरेंट जग में पानी रखा रहता है, इससे स्टैंडर्ड होता है। अब सो के उठे, रात में 2:30 बजे नींद खुल नहीं रही है, 2 घूंट पानी पी लो, अब सुकून है। क्या जीवन है आपका, सोचिएगा एक बार। और क्या जीवन है आपके गुरु का, उनको भी सोचिएगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मन का मिला तो ठीक, बेमन का मिला तो ठीक। चेहरे पर कभी शिकन ना दिखाई देगी किसी संत के कि भैया माल अंदर बैटरी में सही ढंग से बैटरी चार्ज नहीं होती। वो बात की बात है। क्यों? क्योंकि आकर्षण किसी और चीज के प्रति है। जब आप किसी और चीज के लिए पैशनफुल हो जाते हैं, फिर ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं, सब चीजें दूर छूट जाती हैं। वो मंत्री बार बार सोचता है, जिस ज्ञान के बारे में मैं सोच रहा था कि इतना सहज है, इतना सहज संसार में कुछ भी नहीं है। इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, लेकिन शुरुआत तो करी है, आज हाथ में ग्रंथ दिया है। हो सकता है इसी ग्रंथ में वो मंत्र हो, गुरुदेव मुझे दे दें और ज्ञान प्रकट हो जाए। इस आशा से उसने माथे से उस पुस्तक को लगा लिया। आगे क्या हुआ अपन कल पुनः संवाद करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सच्चे।